तो हे, कैसे हो आप सब? अ, यार, अभी जिस कंडीशन में आप सब हो, कुछ साल पहले हम भी उस कंडीशन में थे और अच्छे से पता है इस समय आप कैसे होगे। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी होगे, बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील हो रहा होगा, रिग्रेट कर रहे होगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होगे और अभी आपको बस ये लग रहा होगा कि कोई सुन ले हमारी बात, कोई एक बार एक चांस हमें दे दे तो हम तो फोड़ लेंगे नीट, राइट? स्ट्रेस भी होगे कि इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है बट स्टिल रिजल्ट नहीं आया है, हमारे एक्सपेक्टेशन का मार्क्स नहीं आया है। या ऐसा भी होगा कि हमारे माँ पापा बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए, तो उनके एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर पाए। इवन फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा भी होगा आपके अंदर कि वो सारे लोग जो हमारे पूरे जर्नी के दौरान नहीं थे, वो सबसे पहले आके हमारे रिजल्ट पूछते हैं। और ये सारी चीजें, ये सारे कॉम्प्लेक्स जो भी इमोशन अभी आपके आ रहे हैं, दैट इज वेरी नॉर्मल होगा। ऑब्वियसली इतना बड़ा एग्जाम है, आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। तो बेटा अभी इमोशंस को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और प्रैक्टिकली कुछ बातें करते हैं, ठीक है? इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि ड्रॉप किसे लेना चाहिए। जैसे ही थोड़ा सा भी मार्क्स कम वगैरह होता है ना, हमारे दिमाग में ये चलने लगता है कि मैम क्या ये ड्रॉप ले लें, मैम एक ड्रॉप ले लेते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं। बेटा ड्रॉप 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 करते करते ना बहुत सारे लोग बहुत सारे ईयर्स वेस्ट करते हैं। तो लॉजिकली, प्रैक्टिकली और वाइजली किसको ड्रॉप लेना चाहिए, किसको नहीं, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आप क्या करना कि आप अपने जो नीट स्कोर जो भी कैलकुलेट किए उस अकॉर्डिंग अपने आप को बांट लो। किसी का 250 से कम आ रहा होगा, किसी का 250 से 450 के रेंज में आ रहा होगा, किसी का 450 550 के रेंज में होगा, किसी का 550 से भी ज्यादा होगा। ठीक है? सेफेस्ट कैटेगरी है बेटा जिसका 550 से ज्यादा हो रहा है। कितने लोग का 550 से ज्यादा है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, राइट? अभी देखो, अगर आपका 550 से ज्यादा है बेटा, ठीक है, और आपकी कोई सी भी कैटेगरी है, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो कोई भी और कैटेगरी हो, इवन आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई सा भी ड्रॉप हो बेटा, इट इज वेरी सेफ फॉर यू। आप ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है? अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है देन इट इज वेरी वेरी गुड। पक्का पक्का ड्रॉप के लिए जाओ और नेक्स्ट ईयर फोड़ के आना यार नीट। सेकंड ड्रॉप भी है ना यार, तो भी चलेगा एक बार में। आपका बेसिक बहुत अच्छा होगा। कोचिंग्स की आई डोंट थिंक सो जरूरत होगी, बट स्टिल इफ यू वांट टू गो फॉर कोचिंग, थोड़ा सा ये नीट की काउंसलिंग का वेट कर लो, या इवन आपका थर्ड ड्रॉप भी है ना, तो भी आप नीट की काउंसलिंग का वेट कर लो। ये जब एक बार ओवर हो जाते हैं तो आप कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन करना। लेकिन लेकिन जब तक ये नीट की काउंसलिंग नहीं हो जा रही है, तब तक आपको ये करना है बेटा कि रोज सुबह उसी तरह, उसी रिलीजन के साथ, उसी समर्पण के साथ आपको अपनी एनसीईआरटीज उठानी है और अपना 100% देना है और तैयारी शुरू कर देनी है यार, ठीक है? यू शुड टेक अ ड्रॉप, नो डाउट, एंड यू, इफ यू गेट अ सीट देन इट इज वेरी वेल, वेरी गुड। बट इफ फॉर गॉड से नहीं हो पाया किसी भी रीजन से, देन गो फॉर अ ड्रॉप और नेक्स्ट ईयर फोड़ के आना यार, ठीक है? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, इफ योर नंबर इज अराउंड 450 टू 550, इन कैटेगरी वाले बच्चों को क्या करना चाहिए बेटा? आप अगर फर्स्ट ड्रॉप लिए हो तो डेफिनेटली जाओ, आराम से कर ले जाओगे। अगर आपका सेकंड ड्रॉप है देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर अ ड्रॉप, इट इज ओके। आपको क्या करना होगा, यू हैव टू एनालाइज कि आपकी गलतियां कहाँ हैं। कि आपने वो घबराहट में क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि पेपर लेंदी था इस बार, तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, या आप वो जो पेयर प्रेशर होता है एग्जामिनेशन का उसको फेस नहीं कर पाए, या आपको कंसेप्ट आता था बट कंफ्यूज हो गए, या आपने पढ़ा ही नहीं था। अगर वो पेयर प्रेशर था बेटा, देन गो फॉर इट। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दो। ऐसे नहीं कि मॉक टेस्ट आप घर में बैठ के दे रहे हो, ज्वाइन सम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, आप वहां जाके मॉक टेस्ट दोगे। अगर वो आपका टाइम मैनेजमेंट का है तो भी आप सेंटर पे जाके ही देना बेटा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। अगर आपका कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी चीज थी, या अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं थी बेटा, या आपने कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं था, इन दोनों ही केसेस में प्लीज नोट इट डाउन समवेयर, आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं मिला है, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं उन बच्चों की जो 250 से 450 की कैटेगरी में आ रहे होंगे बेटा। ये जो स्टूडेंट्स है ना बेटा, अगर ये फर्स्ट ड्रॉप हैं, ये फर्स्ट ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, तो इट इज ओके, दे कैन गो। और इनको दे हैव टू पुट देयर एफर्ट्स फ्रॉम देयर टो टू देयर हेड, गॉट इट? वो बोलते हैं ना एड़ी से चोटी का बल लगाना, वो करना पड़ेगा आपको। सेकंड ड्रॉप है तो थोड़ा सा रिस्क है बेटा, क्योंकि इफ 12th बोर्ड्स के साथ, चलो मान लेते नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। इवन फर्स्ट ड्रॉप में अगर आपको नहीं स्कोर इंप्रूव कर पाया, सेकंड ड्रॉप में बी वेरी प्रैक्टिकल कि आपने गलती कहाँ की है, अपनी गलतियां देखो बेटा, ठीक है? अगर ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन कभी कभी साथ नहीं देते हैं बेटा, इट इज ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी गलती कहाँ है? और खुद से झूठ मत बोलना यार। खुद से झूठ बोलोगे तो इट मीन्स कि आप उस प्रोफेशन को डिजर्व नहीं कर रहे हो। गलतियां देखो कहाँ है, और उन गलतियों को एक काम करना, आप जहाँ भी पढ़ते हो ना, उस जगह के, उस टेबल चेयर के वॉल पे जस्ट स्टिक इट ऑन द वॉल। ऐसा क्यों? ये बहुत पुराना मेथड है, बट बिलीव मी, व्हेनेवर यू स्टिक समथिंग ऑन द वॉल, आपका दिमाग उस चीज को बार 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 अपने अंदर लेता है, एंड यू लाइक ओके मैंने ये गलती की थी, आई डोंट हैव टू परफॉर्म दिस मिस्टेक अगेन। वो चीज बहुत अच्छी होती है। गलतियां देखो अगेन, आप अपना पेपर को एनालाइज करो, पेपर को कैसे एनालाइज करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट यू कैन टेक अ ड्रॉप, ठीक है? बट इट इज रिस्की, अगेन इट इज रिस्की। तो आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, पार्शियल ड्रॉप पे भी थोड़ी देर में आएंगे बेटा, अभी इसको सुनते हैं। जिसका थर्ड ड्रॉप है उसके लिए इट इज अ साइन ऑफ डेंजर दैट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप में भी आपका स्कोर सिग्निफिकेंटली नहीं इंप्रूव हो पा रहा है बेटा, देन आई थिंक यू शुड ट्राई समथिंग जो कि आपको इंटरेस्ट दे रहा हो। कहीं ना कहीं ये चीज आप मिस कर रहे हो, मे बी ऐसा हो सकता है कि फिजिक्स की वजह से, केमिस्ट्री की वजह से, या कुछ लोग का बायो भी थोड़ा सा वीक होता है, इवन दो दे आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर।
कहीं भी अगर आपको लग रहा है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको गड़बड़ी लग रही है, वो आपको वीक लग रहा है, देन फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और मेरे ये सजेशन रहेगा बेटा कि थोड़ा सा इस नीट के फील्ड से उठ के भी चीजों को देखिए आप, क्योंकि बेटा लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करने को रखी हुई हैं, एंड वंस यू विल गो आउट, यू विल एक्सप्लोर ना, देन यू विल गेट टू नो इट कि हाँ मैम सही कह रहे थे आप। देन द लास्ट कैटेगरी विच इज लेस देन 250। ये कौन से बच्चे होते हैं बेटा? ये जो बच्चे होते हैं ना, अगर इनका फर्स्ट ड्रॉप है बोर्ड्स के साथ है, गो फॉर इट। सेकंड ड्रॉप है, गो फॉर इट। बट थर्ड ड्रॉप अगर है आपका तो लाइक आई वॉन्ट रिकमेंड, सीरियसली आई वॉन्ट रिकमेंड इन द 3 years ऑफ द टाइम स्पैन। अगर आप अभी भी 250 पे हो, इट मीन्स आप इस फील्ड के लिए तो नहीं हो, बट हाँ इससे अच्छी कोई फील्ड होगी जहां पे आपके टैलेंट को पहचाना जाएगा। मे बी फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट हो, मे बी केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट हो, मे बी बायोलॉजी में आपका इंटरेस्ट हो, और आप इस जगह से मे बी रिसर्च की तरफ भी जा सकते हो। बट एनालाइज करो खुद को, आपका इंटरेस्ट कहाँ है बेटा। जब तक एनालाइज नहीं करोगे ना, आप समझ नहीं पाओगे, और आप ऐसे कंटिन्यूस वेस्ट करते रहोगे। ऐसा लगता है कि हाँ हमें डॉक्टर ही बनना है, इवन फ्रॉम दिस नंबर मैं कर ले जाऊंगा, कर ले जाऊंगी। तो एक काम करना, देन गो फॉर सम BA BSc कोर्स, वो ग्रेजुएशन वाले जो कोर्सेज होते हैं, एंड देन टेक अ पार्शियल ड्रॉप। क्या होता है ये मैम पार्शियल ड्रॉप, कंप्लीट ड्रॉप? देखो बेटा, पार्शियल कंप्लीट का ये अब आ गया है। कंप्लीट ड्रॉप का मतलब यू विल ज्वाइन एनी ऑफ द कोचिंग्स। अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हो, कोई भी फ्री ऑनलाइन रिसोर्स लोगे या कुछ भी उठाओगे, टेस्ट सीरीज वगैरह, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हो, कोई रिसोर्सेज नहीं यूज कर रहे हो, बट टेस्ट सीरीज कहीं अच्छा ज्वाइन करना। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके मिस्टेक्स को एनालाइज करने में, आपके AIRs को एनालाइज करने में, आपके स्कोर को एनालाइज करने में, आपके रैंक्स को एनालाइज करने में, एवरीथिंग। वो पीयर प्रेशर को एनालाइज करने में, वो टाइम मैनेजमेंट में बहुत बहुत हेल्प करती है। तो टेस्ट सीरीज आर जस्ट गॉड, नेक्स्ट गॉड। ठीक है, यू हैव टू ज्वाइन वन टेस्ट सीरीज। और 24/7 आपके पास अगर कुछ रहेगा तो नीट करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करना है, फिर क्वेश्चन लगाना है, फिर ये करना है, फिर थोड़ा सा स्क्रोल भी तो करना ही है, मोटिवेशन वाला वीडियो देखना ही है। तो इट इज कंप्लीट ड्रॉप। ठीक है, इस पूरे कंप्लीट ड्रॉप में आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, और जरूर होगा। आपको बहुत सारे ताने भी सुनने को मिलेंगे, ऐसे सबको पता है ये सारी चीजें। अगेन आप बहुत बार डेविएट भी होगे कि नहीं हो रहा है, बट तुम्हें करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें चाहिए। डिफिकल्ट है, जरूर डिफिकल्ट है, लेकिन हमें चाहिए तो हमें करना है। पार्शियल ड्रॉप क्या होता है कि अगर आपने कोचिंग कोई ज्वाइन की है या ऑनलाइन कोई कोचिंग ज्वाइन की है, अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज, अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज, उसके साथ आप कोई भी एक कोर्स ज्वाइन कर लेते हो, वेदर इट्स अ BA और BSc कोर्स। BSc थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है बच्चा, क्योंकि वहां पे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर BSc, वो भी दो तरह का होता है, रेगुलर और प्राइवेट। तो अगर आप रेगुलर में जा रहे हो तो इट इज वेरी टफ, भूल जाओ नीट को, जो कि मैं सच बता रही हूँ। ऐसा सब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हो जाएगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इफ यू आर गोइंग फॉर प्राइवेट BSc, देन प्रैक्टिकल्स के लिए आपको फिर भी जाना पड़ता है। अगर वो चीज आप मैनेज कर लिए कि आप प्रैक्टिकल्स कर ले रहे हो, और सेमेस्टर्स के एग्जाम्स, ठीक है, एंड सेमेस्टर्स होते हैं, 6-6 महीने पे कुछ कुछ एग्जाम्स होते हैं, ये दो चीज अगर आप मैनेज कर लिए, देन गो फॉर पार्शियल ड्रॉप। जिसका ये पार्शियल ड्रॉप किसके लिए? फर्स्ट जिसका ड्रॉप है उसके लिए तो पता ही नहीं है, जिनका सेकंड या थर्ड ड्रॉप है और उनका नंबर अभी भी 450 से कम आ रहा है, उनके लिए सजेशन है, गो फॉर पार्शियल ड्रॉप। अगर आपको BSc में नहीं जाना है, गो फॉर सम बैचलर ऑफ आर्ट्स कोर्सेज, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, ट्राई टू स्विच योर फील्ड। बहुत सारी फील्ड है नीट के अलावा भी जो कि बहुत अच्छा करते हैं लोग, गो फॉर दोस फील्ड्स। ठीक है, बट देखो, अपने पेरेंट्स से बात करो बच्चा, आपके साथ साथ वो भी इस जर्नी में इन्वॉल्व थे, और वो अगर कुछ सलाह देंगे ना तो वो अच्छा ही देंगे। गुस्सा करेंगे, इनिशियली गुस्सा करेंगे पेरेंट्स, बट समझाओ उन्हें, सुन लो उनकी बात, शांत रहो उस वक्त, थोड़ी देर बाद जाके कहो कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसा ऐसा सिनेरियो है, अब आप बताओ क्या करना चाहिए। डिस्कशन करो उनके साथ, तब वो समझेंगे और आपको भी अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब दूसरा कि ये पार्शियल वाला जो ड्रॉप होता है, नहीं सच में बहुत वो होता है कि तो करें क्या, कि अगर किसी का 550 से ज्यादा नंबर बन रहा है, या इवन इस रेंज में भी बन रहा है 450 to 550, ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप अपनी बायोलॉजी की NCERT उठाइए और पढ़ते रहिए। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, आप पढ़ना मत छोड़िएगा, लेकिन आप काउंसलिंग में भी अपीयर करोगे। जब तक मॉप अप राउंड नहीं हो जाता बेटा, तब तक काउंसलिंग में अपीयर करते रहना। पता नहीं, शायद वो 1% चांस भी होगा ना, तो भी आपको सीट मिल जाएगी। तो अगर आपका इस रेंज में नंबर है, वेदर यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी, और कोई भी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से आप हो, डजंट मैटर, आप ऑल इंडिया कोटा से जा रहे हो या स्टेट कोटा से जा रहे हो, डजंट मैटर, काउंसलिंग को एक बार जरूर देखना। अगर आपका मार्क्स इससे कम है, 450 वाले से थोड़ा सा कम रेंज में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, रीस्टार्ट कर दो बेटे प्रिपरेशन। ठीक है, क्योंकि चाहिए तो फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वरना फिर कोई बात ही नहीं है। राइट, ठीक है, इसका ये सोल्यूशन है पार्शियल ड्रॉप का। नेक्स्ट, काउंसलिंग के लिए अगेन मैंने बता ही दिया कि वो वेट करो जिनका 550 से ज्यादा है। उसके अलावा अगर कोई है जो ऐसा सोच रहा है कि हाँ मेरा हो जाएगा ये वो, देन देयर इज अ बिग नो, डोंट वेट फॉर दैट। आती है काउंसलिंग में, अगर आपको लगता है कि हाँ कट ऑफ आपका मार्क्स क्लियर कर जाएगा फ्रॉम एनी ऑफ द लूप होल्स, तो इट इज ओके, गो फॉर दैट। बट माई पर्सनल सजेशन वुड बी, बेटा प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग, वरना ये जो टाइम है ना बेटे कैसे बीत जाएगा आप ध्यान भी नहीं रख पाओगे। रिसोर्सेज आपके पास हैं, मत भागो उनके पीछे। अगर पैसे इन्वेस्ट करना है, कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो वो आप काउंसलिंग की बात कर लेना। ठीक है, इतना आप कर सकते हो।
कैसे प्रिपेयर करोगे, क्या करना है, पूरे ईयर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं करना है, सबसे बड़ी बात क्या नहीं करना है, इसका डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। और दूसरी बात कि आपका जो स्टेट वाइज कट ऑफ है, जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो भी कट ऑफ है, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। एंड अगेन मनी स्ट्रैटेजी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। जाते जाते एक चीज आप लोग के लिए कहना चाहती हूँ, जो मेरे पापा मुझसे कहते थे कि मिटा दो अपनी हस्ती को, घर कुछ मर्तबा चाहिए। कि मिटा दो अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाता खाक में मिलकर गुलजार हो जाए। अपने आप को इतना इतना डेडिकेटली उस चीज में डाल दो ना बेटा, कि वो रिजल्ट भी कहे यार मैं इसका हूँ, वो गवर्नमेंट की सीट भी कहे कि यार मुझे ये बंदा डिजर्व करता है, भगवान भी कहे जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।